हर बच्चे ने ये आइडेंटिटी जरूर पढ़ी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन क्यों होता है आज हमें ये प्रूव करेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है कितनी a। अगर इसकी साइड a है और ये एक स्क्वायर है तो हमें पता है इसका जो एरिया होगा उसको क्या कहेंगे, ए स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड मल्टीप्लाई में साइड। अब सपोज करते हैं हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, एक और स्क्वायर है जिसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है, b है। अगर इसकी लेंथ b है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर होगा। अब ध्यान से समझना, ये a है और ये b है, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं और यहां पर b को भी मैं ऐड कर दूं और इससे मैं एक स्क्वायर बनाऊं, इससे मैं एक स्क्वायर बनाऊं, तो इसी को ही तो हम क्या बोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये a है ये b है तो ये पूरा का पूरा a प्लस बी होगी। तो इस एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, अगर मैं इस स्क्वायर को यहां पर फिट करूं तो हमें पता है ये a है, तो a कितना था, इतना करीब है, तो यहां से लेके यहां तक तो a क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर फिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये b है तो b जो लेंथ है वो कितनी है, ये वाली है, तो ये स्क्वायर हो गया ये वाला और ये स्क्वायर हो गया ये वाला। अब इसके अलावा दो साइड और बची हुई है, इसकी लेंथ देखो a है और ये वाली साइड क्या है, b, क्योंकि ये b तो ये भी होगा। सेम इसकी लेंथ b है तो ये वाली साइड क्या है, a। तो अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करूं तो इस ये एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है जिसकी साइड क्या, जिसकी लेंथ एरिया क्या नजर आएगा, a b, और ये भी क्या होगा, a b। अब हमें पता है ये पूरा का पूरा था क्या, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, जिसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो a स्क्वायर आ रहा है, एक b स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर a b 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो इस ऐसे इसकी आइडेंटिटी बनती है।